हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरीके से करते हैं। आइएगा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक दशमलव का जोड़ दिया हुआ है, तो पहले हम लिखते हैं 5.13। इसको 13 नहीं पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 5.13। ठीक है, इसको जोड़ना है किसमें? 0.24 में। देखिए, दशमलव का जब भी आप जोड़ और घटाना करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ऐसा नहीं आगे पीछे लिख दें, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्याएं अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। जैसे हमको तो जोड़ते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, जैसे सामान्य जोड़ करते हैं वैसे ही। 2 1 3 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, और 5 और 0 5 आए। ये इसका जोड़ हो गया। बहुत ही आसान होता है, बस केवल आपको ध्यान कर रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे दूसरा है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए किस तरीके से जोड़ना है। जैसे हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे? चाहे जिसको भी पहले आप लिख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया 0.15 को पहले लिख दिया। ठीक, अब हमें इसको जोड़ना है। देखिए, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दशमलव के पहले 0 है, यहाँ पे दशमलव के पहले 2 अंक है, तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट होगा? तो देखो, पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 4 0 के नीचे आ गया। फिर क्या है? 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसके आगे लिख देते हैं, फिर दशमलव हो गया। अब देखो, यहाँ पे 6 हो गया, 6 लिख दिए। 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखो 2, एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे नंबर बढ़ा हुआ है ना, वहाँ पे अपने मन में आप 0 मान लीजिए, ऐसे 0। जहाँ जहाँ पे नंबर नहीं है वहाँ पे 0 मान सकते हैं। अगर नीचे भी नंबर कम पड़ता है तो वहाँ पे 0 मान सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको नंबर कम पड़े वहाँ पे 0 लिख दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडजस्ट करने के लिए 3 और 2 साथ साथ में लिख दें, ऐसा नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव, अंक के नीचे अंक, जो भी नंबर आगे पीछे बढ़ेंगे वहाँ पे हम 0 मान लेंगे, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे होगा। इन दोनों का ये जोड़ के देखते हैं। जैसे सामान्य जोड़ करते हैं, 0 में 2 जुड़ेगा 2 आएगा, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7 आएगा, दशमलव में दशमलव दशमलव हो गया, 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, 0 और 2। तो ये हमारा जोड़ हो गया। आई होप आपको अब समझ में आ गया किस तरीके से जोड़ते हैं। आइए घटाना देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि दशमलव का घटाना किस तरीके से करेंगे। मान लो 26 में से हमको 2.37 को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले यहाँ इसमें देखो दशमलव है नहीं, तो क्या करेंगे? जैसे 26 लिख लिए, ठीक है। अब 26 के बाद दशमलव है नहीं, लेकिन इसमें क्या है? दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? 26 के बाद पॉइंट लगा करके, जैसे इसमें 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा लेते हैं। अगर 1 अंक रहेगा तो 1 0 बढ़ाएंगे, 3 अंक रहेगा तो 3 0 बढ़ा लेंगे, जिसमें घटाना है। पॉइंट लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब देखो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के पहले एक नंबर है, यानी कि 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। और इसके बाद क्या है? 3 और 7। अगर इसमें एक नंबर और होता तो हम क्या करते? 1 0 और बढ़ा लेते अपने मन से। ठीक है, पॉइंट के बाद अब कितने 0 बढ़ा सकते हैं। अब आइए घटाते हैं। जैसे सामान्य घटाना करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए, 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ पे हासिल लेते हैं। यहाँ पे खुद ही 0 है तो हासिल कैसे मिलेगा? यहाँ से हासिल आएगा। जब यहाँ से हासिल आएगा तो ये कितना बनेगा? 10। ठीक है, और 10 में से एक हासिल इसको देगा तो ये बनेगा 10। 10 में से 7 गए, ये हो गया 3। अब यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि एक हासिल यहाँ से आया था 10 था, 10 से यहाँ गया था 9 हो गया था ये। तो 9 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि हासिल गया था, तो 5 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो 2 में से 0 गए 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं सवाल। देखिए, अब हमें 17.23 में से घटाना है 6 को। कैसे घटाएंगे? आइए देखते हैं। देखिए, पहले 17.23 लिख लेते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस है ये। उसके बाद हमें 6 घटाना। 6 में दशमलव है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपने मन से दशमलव मान करके, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा लेते हैं, अपने मन में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, हमने क्या बताया? दशमलव के नीचे दशमलव पहले लिखो, फिर 6 आया तो 6 यहाँ लिखो। ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ लिख देंगे इकाई के नीचे, फिर यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं आराम से। जैसे घटाते हैं, 3 में से 0 गए 3, 2 में से 0 गए 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 7 में से 6 गए 1 और 11। ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। आइए गुणा करना सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम गुणा करना सीखेंगे। 6.25 गुणे 4.1 है। जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो पहले हम दशमलव को छोड़ देते हैं, सिर्फ अंक का गुणा करते हैं। 625 गुणे 41। ठीक है, इसका आइए गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक, देखिए, जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 1 से करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 2 2, 1 छक्के 6। उसके बाद यहाँ पे 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 0 हासिल 1, 6 चौके 24, 1 25। अंक के नीचे अंक लिखते हैं, गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25। हमने लिख लिया। अब देखिए, गुणा में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि जैसे सामान्य गुणा हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा करने पे जो चीज़ आएगी उसमें, तो गुणा करने पे जो भी चीज़ आएगी उसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसका गुणा में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने जितने अंक के बाद दशमलव लगा है दोनों सबको जोड़ लीजिए और उतने अंक के बाद दशमलव लगाइएगा। गुणा में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा होता है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा होता है, तो 2 यहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, दोनों को जोड़ कर करिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से हम इसको गुणा करते हैं। 0.25 गुणे 0.05। सबसे पहले हम करेंगे क्या, अंक दशमलव को छोड़ करके सिर्फ अंक उतारते हैं। 2 25, देखो दशमलव के पहले 0 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 25 हो गया गुणे, अब देखो यहाँ पे 0.05 लिखा है तो 0 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आगे 0 लगा है सिर्फ 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका पहले गुणा कर लेते हैं। अब जानते हैं 25 पंचे होता है, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक, इतना हो गया। लेकिन अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, क्या बताया है कि पहले गिन लो कितने कितने पे दशमलव लगा। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल कितने, 4 अंक के बाद, तो यहाँ पे भी 4 अंक पर दशमलव लगेगा। लेकिन यहाँ पे 3 अंक है तो 1 0 आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अपने मन से, और 2 2 4 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा के ऐसे लिख देंगे 0.0 इतना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा गुणा में जितने अंक के बाद दशमलव लगे हों सबको जोड़ करके यहाँ पे लगाना होता है। 2 2 मतलब 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए। ठीक है, आइए भाग देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें भाग करना है 4 से 76.26 में, इसमें हमें भाग करना है। आइएगा देखते हैं, जैसे नॉर्मल भाग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो 4 1 के पहले 7 में जाएगा, 4 1 के 4, 4 1 के 4 जाएगा, यहाँ से इसको घटा लेते हैं। 7 में 4 गए, कितना हो जाएगा 3। अब 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 6 उतारते हैं यहाँ से, ये 6 यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है, फिर 4 9 36, 36 हो गया, ये कट गया पूरा। अब दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, दशमलव यहाँ पे कर दिए। 2 है तो 2 हमने लिख लिया। अब 2 में भाग करके देखते हैं, तो 2 में भाग नहीं जाएगा पहले, क्योंकि 6 उतारना है यहाँ पे, तो चाहे 2 अंक साथ साथ में उतार लो, 1 0 बढ़ा दो। ऐसे जब भी भाग में 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ता है। ठीक है, अब 4 4 छंग 24 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, घटाते हैं 2 आया। अब देखिए जब भी दशमलव लगा रहे तो आप यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से, 1 1 0 बढ़ाते चल सकते हैं। तो हमने चूंकि 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं तो इसलिए 1 0 हमने बढ़ा लिया। ठीक है, अब 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 कर देते हैं और इसको घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भाग जो हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया और ये भाजक हो गया। आइए एक एक भाग देख लेते हैं। देखिएगा एक और भाग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से भाग करना है 2.761 में। अब देखिए डायरेक्ट भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 3 1 के 3 2 से ज़्यादा हो गया। पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं जिससे हम 27 में भाग कर पाएँ। देखिए 0 दशमलव हम ऊपर कर देते हैं, 0 है नहीं, अपने मन से 0 लगा लेते हैं, फिर दशमलव को हमने ऊपर कर दिया। अब हम 27 में भाग करते हैं तो 3 9 27, कितना हो जाएगा 3 9 27। घटाते हैं यहाँ से, देखो 7 में 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, कट गया यानी कि। फिर 6 उतारते हैं, 3 दूनी 6, ठीक, कट गया ये भी। 1 उतारते हैं 1। अब 3 से भाग 1 में जाएगा नहीं, 1 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। जब दशमलव लगा है तो आप 1 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर 3 3 का 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ गया। फिर वही काम होगा, 1 0 बढ़ाओगे, फिर 3 3 का 9, यानी कि 3 3 ऐसे आता चला जाएगा। हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा जो है वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।